वेलकम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जी हाँ, राइस स्मार्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पर संजीव आर्य यानी मैं करता हूं आप सभी का स्वागत। और जी हाँ, आज लेके आया हूं मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, 1 फरवरी 2023 को यूनियन बजट दिया गया और उसमें जो हमारे मतलब फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, ठीक है जी, इन्होंने जो है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने क्या बताया कि भाई ईएमआरएस में जॉब्स निकलेंगी। कितनी जॉब्स? बम्पर जॉब्स निकलेंगी 38,800। जी हाँ, 38,000 जॉब्स निकलेंगी, 38,800 जॉब्स निकलेंगी। तो एक बार देख लेते हैं कि यहां तक पहुंचने के लिए हम कर क्या सकते हैं। फिलहाल इन जॉब्स के बारे में जानेंगे, आज समझेंगे कौन सी जॉब्स निकलेंगी, कैसे हम उसका तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, वो सारी चीजें आज हम जानेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई कैसे कहा, कब कहा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप जाएंगे साइट पे indiabudget.gov.in पर, तो यहां पर आपको मिलेगा क्या, फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच। ठीक है, जो उन्होंने स्पीच दी उसको आप मिल जाएंगे भाई वर्ड की फाइल यहां से। ठीक है, जब आप ये वर्ड की फाइल खोलते हैं, ठीक है जी, जब आप इस वर्ड की फाइल को खोलेंगे तो आप यहां पर कुछ ऐसा पाएंगे। और इसमें जो है भाई, मैं थोड़ा सा इसको, मुझे पता है कि भाई इट इज ऑन पेज नंबर 11 जो हमारे काम की चीज है। पहले वहां पे चलते हैं फटाफट से, उसके बाद में मैं दिखाता हूं आपको कैसे वैकेंसीज दी गई हैं। जी हाँ, यहां पर आप देख पा रहे हैं क्या, यस, दिस पॉइंट 38 पॉइंट क्या कहता है, आप साफ साफ देख पा रहे होंगे भाई कि यहां पर लिखा हुआ है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, जो ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, इन द नेक्स्ट 3 इयर्स, जी हां, आने वाले 3 वर्षों में सेंटर विल रिक्रूट 38,800 टीचर्स एंड सपोर्ट स्टाफ फॉर द 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। जी हां, 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए 38,800 पोस्ट निकलने वाली है। तैयार हो जाइए। मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं, ये जो साल है ये है आपकी जॉब का साल। आपने यदि एक साल ढंग से तैयारी की, कोई आपको जॉब लेने से, गवर्नमेंट जॉब लेने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, सर्विंग 3.5 लाख, जी हां, 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को जो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो भाई 740 स्कूलों के लिए ऐसा कुछ है। किसमें कहा गया है? बजट में कहा गया है। हालांकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या लिखा है, 3 साल लिखा है, मतलब नेक्स्ट 3 इयर्स। तो ये आप मान के चलिए, डेफिनेट मान के चलिए कि इसी साल, जी हां 2023 की ही बात कर रहा हूं, इसी साल ज्यादा नहीं तो कम से कम 10,000 तो पोस्टें निकलेंगी ही निकलेंगी। और ये पोस्ट की संख्या कम नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो आप समझिए कि ये बजट में कहा गया है तो इसे करके दिखाना है। ठीक है, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको भुनाना है। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार हटाते हैं, फिर से चलते हैं और अब एक बार जान लेते हैं कि भाई एक्चुअल में ये जो ईएमआरएस है ये है क्या। पहले उसको जानेंगे, फिर उसके बाद में जो पोस्ट है वो कौन सी होंगी, उनका क्या कुछ पैटर्न रहेगा, वो सारी चीजें आप समझेंगे अभी। ठीक है जी, तो भाई देख लेते हैं। यहां के बाद अगर मैं कहूं बात कि भाई एक्चुअल में ये ईएमआरएस है ही क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, तो भाई यहां के लिए आप एक इस साइट पे जा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं भाई, ये जो साइट है ये क्या है, tribal.nic.in ईएमआरएस। ठीक है, यदि आप केवल ईएमआरएस भी गूगल करते हैं तब भी आप यहां पर पहुंच जाते हैं। तो जब आप इस साइट पर जाएंगे तो आप देख पाएंगे यहां पर क्या दिया गया है कि भाई एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में दिया गया है। यहां पर क्या कह रहे हैं भाई, ईएमआरएस स्टार्टेड इन द ईयर 1997-98। ठीक है जी, 1997-98 में ये स्टार्ट हुए। क्वालिटी एजुकेशन टू एसटी चिल्ड्रन रिमोट एरियाज के अंदर। ठीक है, तो भाई यहां पर क्या है, क्लासेज कौन सी होंगी, जितने भी स्कूल्स हैं उनमें कितनी कैपेसिटी है, 480 स्टूडेंट्स हैं हर स्कूल में। ठीक है, कैटरिंग टू स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12। ठीक है जी, 6ठी से 12वीं कक्षा तक के स्कूल होते हैं, ऐसा कुछ दिया गया है। उसके बाद में यदि आप देखें कि क्या कुछ है स्टेटस, तो आप जाएंगे यहां पर और यहां पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सैंक्शनड स्कूल्स। ठीक है जी, टोटल कितने स्कूल जो है वो सैंक्शनड है वो यहां पर आपके सामने दिया हुआ है जी। 690 स्कूल्स जो हैं वो क्या है, सैंक्शनड है। और वहीं पर नंबर ऑफ फंक्शनल स्कूल्स क्या है, वो 401 हैं।
इस टाइम पे भी, मतलब कहने का कि आगे आने वाले 3 सालों में स्कूल्स की संख्या ही बढ़ेगी और जॉब्स की संख्या तो है ही है, बम्पर वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो अब जान लेते हैं फटाफट से कि आखिरकार किस किस की वैकेंसी होगी, क्या पे स्केल रहेगा, क्या उनके एग्जाम पैटर्न रहेगा, और इन सब चीजों का हमें पता कैसे है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज तो अभी तक निकली नहीं है, लेकिन हाँ निकलने जरूर वाली हैं। आप अपनी तैयारी को लगातार रखना है, जारी रखना है। अब इसका हमें पता चलता है कैसे? इसका पता चलता है क्योंकि जब ये पहले वैकेंसी निकली थी, कब निकली थी? 2021 में। ठीक है, 2021 में ये वैकेंसीज निकाली गई थी, परंतु इनको कर दिया गया पोस्टपोन। किसके कारण इनको किया पोस्टपोन? कोविड के कारण। जी हाँ, कोरोना काल था जिसके कारण से इनको क्या किया गया? पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन अब जैसा कि बजट में कहा गया है, तो अब ये 100% निकलेंगी, बहुत जल्दी निकलेंगी। आपको अपनी तैयारी रखनी है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं भाई क्या कुछ रहेंगी पोस्ट, कैसे क्या कुछ आया था जब नोटिफिकेशन आया था। तो ये है जी वो वाला नोटिफिकेशन, यहां पर एक सेकंड भैया, ये है वो नोटिफिकेशन। इसमें देखिए जो भी दिया गया है मैं आपको एक बार बता देता हूं फटाफट से। पहली बात तो देखिए जो जॉब्स जो निकली वो कौन सी थी, जैसे कि आप देख रहे हैं पोस्ट डिटेल्स एंड लेवल ऑफ पे। ठीक है, तो पहली बात कर लेते हैं, जॉब्स निकली किसकी भाई? प्रिंसिपल की निकली। और पे स्केल देखना कितना बढ़िया है, देखिए जी लेवल 12, ठीक है, ₹78,800 टू 2,09,200। ठीक है, अच्छा खासा बढ़िया पे है। ठीक है, उसके बाद में वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, ठीक है, जिसका लेवल 10, ठीक है, 56,100 से लेके 1,77,500 रुपए। ठीक है, और वहीं पीजीटीज जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं, सब्जेक्ट्स भी आप देख लीजिए भाई, इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स और तो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी। जी हाँ, हर सब्जेक्ट के पीजीटीज की रिक्वायरमेंट आएगी। और पे स्केल जो है वो भी आप देख सकते हैं भाई, क्या है? 47,600 से लेके 1,51,100 रुपए। और वहीं पर यदि हम बात करें टीजीटीज की, है ना जी, टीजीटीज की अगर बात करें तो भाई इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज सभी की पोस्ट निकलेंगी। ठीक है, लेवल 7 है, 44,900 से 1,42,400 तक। मतलब बड़ी ही स्मार्ट सैलरी रहने वाली है। बस आप तैयारी रखना है और कुछ नहीं करना है। आगे देखते हैं क्या होगा एग्जाम पैटर्न, कैसा क्या कुछ आएगा इसके अंदर। कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं आपको इस वीडियो में। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा। ठीक है, और मोड ऑफ एग्जामिनेशन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टीचिंग जो भी है EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम, ठीक है, ETSSE फुल फॉर्म ये रहेगी। ठीक है, विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब CBT ही होगा। जी हाँ, जैसा आपका KVS का हुआ या जैसा आपका DSSB का होता है, आजकल तो CTET भी होता है, मतलब CBT होगा। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, उसके बाद में आप बात करें कि चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन, है ना, मतलब मीडियम कैसा रहेगा। तो यहां पर क्या दिया गया है? मीडियम ऑफ एग्जाम पेपर विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब कहने का कि जो एग्जाम होगा वो क्या होगा? बाइलिंगुअल रहने वाला है। ठीक है जी, एग्जाम क्या होगा? बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों आएंगे। बिल्कुल सही बात है, बड़ी अच्छी बात है भाई। ये तो आगे चल पड़ते हैं फटाफट से। अगर देखें भाई पैटर्न क्या रहने वाला है इसका, तो यहां पर आप देख पाएंगे एग्जाम पैटर्न ये रहा भाई। यदि आप बात कर रहे हैं प्रिंसिपल की, यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं प्रिंसिपल के लिए, तो जो होगा पैटर्न देखिए क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, द वेरी फर्स्ट थिंग। उसके बाद में कितने नंबर का होगा भाई? 160 नंबर का होगा। टाइम कितना होगा? 180 मिनट्स, या हम कहेंगे 3 घंटे का। ठीक है, अब 160 नंबर का एग्जाम होगा, परंतु 40 मार्क्स का क्या रहेगा? आपका इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, ये रहने वाला है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि भाई एग्जाम में आएगा क्या क्या, ठीक है, तो इसके लिए देखिए भाई यहां पर साफ साफ दिया गया है जो आपके 160 मार्क्स हैं, कैसे कैसे उनको डिवाइड किया गया है। जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, ठीक है, फर्स्ट पे आएंगे तो यहां पर क्या होगा भाई? 10-10 मार्क्स के रहने वाले हैं दोनों। उसके बाद सेकंड में क्या आएगा भाई? जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, ये भी 10 नंबर के रहेंगी। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग जो होती है वो अपनी आएगी 10 नंबर की। वहीं कंप्यूटर लिटरेसी, जी हाँ, कंप्यूटर का आना भी बहुत आवश्यक है, तो ये भी रहेगा 10 नंबर का। और वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या हम कह सकते हैं भाई जो हमारा मैथमेटिक्स है वो भी आएगा, और वो आएगा कितने का?
10 नंबर का, 10 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें एकेडमिक्स की, ठीक है, एकेडमिक जो रहेगा वो रहेगा 30 मार्क्स का। और क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं किसकी, प्रिंसिपल के लिए, तो आपका क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, वो कितने मार्क्स का रहेगा, 70 मार्क्स का रहेगा। तो आपके टोटल बन जाते हैं 160 मार्क्स। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में आगे चलते हैं भाई, क्या है, 1 मार्क शैल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, मतलब 160 नंबर का ही एग्जाम होगा और 160 ही मैक्सिमम मार्क्स होंगे। ठीक है, उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग भी है यहां पर, वो कितने की भाई, 0.25 की। 0.25 का मतलब क्या है, यदि आपके 4 क्वेश्चन जो हो वो गलत होते हैं तो आपका जो एक सही जो आंसर था वो भी डिडक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। 0.25 की क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है यहां पर। ठीक है, उसके बाद में यदि हम फटाफट से बात करें किसकी, वाइस प्रिंसिपल की, तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, अगेन सेम पैटर्न रहेगा किसका, एग्जाम का। ठीक है, 160 मार्क्स, 3 आवर्स, 40 मार्क्स इंटरव्यू। ठीक है, परंतु जो एग्जाम की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आ जाएगा भाई, देख लेते हैं फटाफट से। 160 मार्क्स का है, यहां पर क्या रहेगा भाई, जनरल इंग्लिश अगेन 10 मार्क्स, जनरल हिंदी अगेन 10 मार्क्स। आफ्टर दैट जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की यदि बात करें तो भाई 10 नंबर का रहने वाला है। लॉजिकल रीजनिंग सेम 10 नंबर, कंप्यूटर लिटरेसी सेम 10 नंबर, और वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट भी सेम 10 नंबर का। ठीक है, जो डिफरेंस आएगा वो कहां पर आया है, वो आया है एकेडमिक में। एकेडमिक में वहां पर कितने थे, 30 क्वेश्चंस थे, यहां पर क्या हो जाएंगे भाई, 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और वहीं एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस वहां पर कितने थे, 70 क्वेश्चंस थे, यहां पर क्या हो जाएंगे, 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे। टोटल क्या हो जाएगा भाई, 160 मार्क्स। ओके, तो भाई ऐसा कुछ रहने वाला है। यहां पर ये सेम रहेगा भाई, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन एंड 0.25 मार्क की क्या होगी, डिडक्शन होगी फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। यदि हम बात करें पीजीटी की, पीजीटी जी हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की यदि हम बात करें तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, अगेन क्या होगा भाई, एग्जाम जो होगा 160, टाइम 3 आवर्स, पर्सनैलिटी टेस्ट अगेन 40 मार्क्स, यहां तक सेम है। ठीक है, टीजीटी में थोड़ा डिफरेंस आएगा, वो भी हम देखेंगे भाई क्या कुछ डिफरेंस है। तो भाई यहां पर यदि आप देखें तो भाई क्या आएगा, जनरल इंग्लिश अगेन भाई 10 मार्क्स, जनरल हिंदी 10 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 10 मार्क्स। यहां पर थोड़ा डिफरेंस आया है, एनालिटिकल एबिलिटी मतलब जो आपकी रीजनिंग है वो कितने मार्क्स की हो गई है, 15 मार्क्स की हो गई है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब जो आपका मैथमेटिक्स है वो कितने मार्क्स का हो गया भाई, वो तो 10 का था, उसमें भी इसमें भी 10 का है। परंतु जो कंप्यूटर लिटरेसी थी वहां पर 10 मार्क्स की थी, वो यहां पर रह जाएगी 5 मार्क्स की। आप ये मानिए यहां के जो 5 मार्क्स थे वो रीजनिंग की तरफ चले गए हैं, किसमें, पीजीटी के एग्जाम में। ठीक है, बाकी आगे क्या रहेगा इसमें भाई देख लेते हैं। पीजीटी में ही, पीजीटी में अभी तक हमारे कितने मार्क्स हो गए भाई, 30, 40 और 60 नंबर हो गए हैं। ठीक है, बाकी का जो 100 मार्क्स का रहने वाला है वो क्या रहेगा पीजीटी में, वो है भाई आपके सामने दिया हुआ है यहां पर, क्या है, वो दिया है कि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड, जी हाँ, पेडागोजी जो होती है वो कितने मार्क्स की रहने वाली है, 20 मार्क्स की। क्योंकि भाई पीजीटी है मतलब अब उनको क्लास में पढ़ाना पड़ेगा तो भाई पेडागोजी तो आनी चाहिए। ठीक है, एंड जो सब्जेक्ट नॉलेज है, जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसके ऊपर कितने रहेंगे भाई, 80 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टोटल हो गए भाई अपने 160 मार्क्स। सेम क्राइटेरिया यहां पर, 1 मार्क 0.25 नेगेटिव मार्किंग। ओके, चलिए भाई अब फटाफट से बात कर लेते हैं टीजीटीज की। और टीजीटी में यदि हम समझें क्या होगा भाई, टीजीटी में अब यहां पर क्या है, इंटरव्यू नहीं है। जी हां, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर या टीजीटी का इंटरव्यू नहीं होने वाला है। कैसा होगा भाई, 180 मार्क्स का होगा, 180 मिनट्स का ही होगा। ठीक है, नो इंटरव्यू इन टीजीटी। यहां पर यदि हम बात करें क्या होगा भाई, 180 मार्क्स का है तो जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स सेम रहेगा, जनरल हिंदी 10 मार्क्स सेम, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 10 नंबर सेम, सेम वही पीजीटी वाला मतलब जो हमारी रीजनिंग रहेगी, एनालिटिकल एबिलिटी 15 मार्क्स की रहने वाली है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब जो हमारा मैथमेटिक्स है वो सेम 10 मार्क्स का रहने वाला है। कंप्यूटर लिटरेसी सेम 5 मार्क्स की रहने वाली है, पीजीटी का सेम। ठीक है,
यहां पर क्या आ जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड जो होगा ये 20 मार्क्स का रहने वाला है, पीजीटी के जैसा ही, परंतु जो सब्जेक्ट नॉलेज है, क्योंकि यहां पर इंटरव्यू तो है नहीं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो टोटल हमारे कितने हो गए भाई, 180 मार्क्स बन जाते हैं किसके, टीजीटी के। ठीक है, तो अभी हमने भाई बात की किसकी, एग्जाम पैटर्न की, ये वही सेम रहने वाला भाई, 1 मार्क शेल बी अवॉर्डेड। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा और 0.25 की होगी क्या, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं कि भाई किन किन पोस्ट में क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा एलिजिबिलिटी, जो हम समझते हैं आगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वही सेम जो हम जैसा एग्जाम देते हैं सेम वही रहने वाला है। ठीक है, अभी एक सेकंड देख लेते हैं भाई किस किस का है यहां पर एग्जाम। चलिए देखिए, जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो यहां पर दी गई है। क्या कुछ क्वालिफिकेशन एक बार देख लेते हैं भाई जल्दी से, ऐसे। चलिए जी, यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं प्रिंसिपल के लिए, ठीक है, तो जो आपकी मैक्सिमम जो एज होगी वो होगी 50 इयर्स, और जैसा कि भाई SC ST के लिए +5 इयर्स होता है, OBC के लिए +3 इयर्स होता है, वो भी एप्लीकेबल होगी, यहां पर एज रिलैक्सेशन जो है वो होगी। ठीक है, उसके बाद में क्या कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए भाई, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है भाई, मास्टर्स तो चाहिए, प्रिंसिपल बनने जा रहे हैं आप। उसके बाद बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जी हाँ बीएड भी होनी चाहिए। उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, वो तो चाहिए ही चाहिए भाई। ठीक है, पर्सन वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड CBSE एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इंटर कॉलेज। ठीक है, मतलब इसमें काम करने का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। होल्डिंग एनालोगस पोस्ट, मतलब एनालोगस मतलब उसके जैसी ही कोई पोस्ट आपने होल्ड कर रखी हो, मतलब हो सकता है आप कहीं और प्रिंसिपल हैं और आप उसको चेंज करके जाना चाहते हैं EMRS में, तो आप एप्लीकेबल हैं। या 10 इयर्स एक्सपीरियंस हो आपका, क्योंकि और दिया गया है यहां पे ना, या तो ये हो आपका, या फिर 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग वाइस प्रिंसिपल, PGT TGT इन ए रिकॉग्नाइज्ड हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज। ठीक है, किसी में भी आपका यदि 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं किसके लिए, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। क्लियर यहां तक। आगे चलते हैं, यदि हम बात करें किसकी, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट की, तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं क्या कि भाई वाइस प्रिंसिपल के लिए हमें क्या चाहिए, 45 इयर्स की जो है मैक्सिमम एज रहेगी, और वहीं रिलैक्सेशन मिलेगा भाई, एप्लीकेबल होगा SC ST OBC के लिए। ठीक है, उसके बाद मास्टर्स डिग्री भाई, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल है मास्टर्स डिग्री चाहिएगी। उसके बाद बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है। आफ्टर दैट प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ये भी सही बात है। अब यहां पर आ जाते हैं 2 इयर्स एक्सपीरियंस, जी हाँ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑफ वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ PGT और लेक्चरर एट लेवल 8 रुपीज जो है लेवल 8 का इन्होंने बताया भाई, इस पे आपने काम किया हो। कहां पर काम किया हो, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, इनमें से किसी भी जगह पर यदि आपने कार्य किया है देन यू आर एलिजिबल फॉर वाइस प्रिंसिपल पोस्ट। डिजायरेबल क्या मांगा गया है, मतलब ये एसेंशियल नहीं है लेकिन फिर भी डिजायरेबल है क्या, 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल, जी हाँ किसी फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो वो ज्यादा प्रीफर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं भाई PGT के लिए, जी हाँ ये बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव वैकेंसीज आई हैं PGT के पॉइंट ऑफ व्यू से। PGT मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की यदि हम बात करें भाई, मैक्सिमम एज क्या होगी, 40 इयर्स रहेगी। अगेन जो भी आपका वो रहता है क्राइटेरिया वो भी एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन of NCERT in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate। या तो आपके पास ये हो या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री हो। ठीक है जी, कितने के साथ, एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, अब ये सब्जेक्ट कौन से हैं, फटाफट से उन सब्जेक्ट्स को भी देख लेते हैं। ठीक है जी, अब देखिए सब्जेक्ट्स कौन से हैं, PGT इंग्लिश, PGT हिंदी। ठीक है जी, PGT हिंदी के लिए देख लीजिए भाई, हिंदी या संस्कृत में आपकी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट ग्रेजुएट लेवल। यदि आपने MA संस्कृत भी किया है और आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी थी, तब भी आप
हिंदी पीजीटी के लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल है। ठीक है, आफ्टर दैट पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी मैथमेटिक्स में क्या मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स किया हो आपने, ठीक है, मतलब मास्टर्स की हो। उसके बाद में पीजीटी फिजिक्स में आपने पीजी फिजिक्स में किया हो या अप्लाइड फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में किया है। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपने केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में किया होना चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी के लिए भाई बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर bio and plant physiology provided that they have studied botany and zoology at graduation level। ठीक है, ये भी एप्लीकेबल है यदि आपने ग्रेजुएशन लेवल में बोटनी और जूलॉजी को पढ़ा है तो। ठीक है, पीजीटी हिस्ट्री, हिस्ट्री होना चाहिए भाई। पीजीटी ज्योग्राफी के लिए भाई ज्योग्राफी होनी चाहिए, एमए या एमएससी कई जगह पे बोला जाता है। पीजीटी कॉमर्स यदि आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए भाई, पीजीटी कॉमर्स के लिए हमें चाहिए मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स। हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। जी हाँ, इस चीज को याद रखना है। पीजीटी कॉमर्स के लिए आपकी मास्टर्स डिग्री किस में होनी चाहिए, कॉमर्स में होनी चाहिए। यदि आपने इकोनॉमिक्स में की है तो आप एलिजिबल नहीं है। ओके, उसके बाद पीजीटी इकोनॉमिक्स में क्या होगा भाई, इकोनॉमिक्स के लिए ही जाएंगे आप, मतलब दो में नहीं कर सकते कि भाई मैंने तो इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में किया था तो भाई मैं इसका भी कर देता हूं इसका भी कर देता हूं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में किया हो या बिजनेस इकोनॉमिक्स में किया हो, देन यू आर एलिजिबल। आफ्टर दैट पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यदि बात करें तो भाई आपने बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, या आपके पास मास्टर्स डिग्री हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एमटेक किया हो आपने किसमें, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे क्या है, रिक्वायर्ड है। इनसे अलग क्या चाहिए वो भी लिखा गया है भाई, बताया गया है। वो क्या है भाई, पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर दिया गया है भाई, बीएड आपकी होनी आवश्यक है, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, प्रोफिशिएंसी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हाँ, और ये जो बीएड है ये एप्लीकेबल नहीं है किसके लिए, पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचे हैं सबके लिए आपके पास बीएड होनी अनिवार्य है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टीजीटी की। जी हाँ, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात यदि हम करें तो आप देख पा रहे हैं भाई टीजीटी में मैक्सिमम एज लिमिट क्या है भाई, 35 ईयर्स है। वही रिलैक्सेशन भाई 5 या 3 साल का। उसके बाद क्वालिफिकेशन में अगर हम बात करें, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड जो डिग्री कोर्सेज जो है वो किया हुआ आपने एटलीस्ट 50% से, या आपने किया हो बीए या बीएससी जो भी है, मतलब बैचलर्स डिग्री की हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट। ठीक है, उसके बाद फॉर टीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी क्या होगा, हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स। जी हाँ, तीनों ही सालों में आपके पास हिंदी होनी चाहिए तभी आप एप्लीकेबल होंगे। टीजीटी इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स। जी हाँ, 3 इयर्स की हमारी क्या होती है, ग्रेजुएशन होती है। तीनों साल तक यदि आपने इंग्लिश पढ़ी है देन यू आर एलिजिबल। टीजीटी एसएसटी के लिए क्या है भाई, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट यदि आपके होंगे ग्रेजुएशन लेवल पे तो आप क्या है, एप्लीकेबल है। अब ये एनी 2 कौन से में से होना चाहिए भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ठीक है, इनमें से क्या है भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस। ठीक है, इन विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, मतलब हिस्ट्री के साथ यदि आपके पास इकोनॉमिक्स था या पोल साइंस था, या फिर ज्योग्राफी के साथ आपके पास इकोनॉमिक्स या पोल साइंस था, या फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों थे, तो आप एप्लीकेबल हैं। ठीक है, उसके बाद टीजीटी मैथ्स की यदि हम बात करें तो मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन। ठीक है, विच विद वन ऑफ द फॉलोइंग सेकंड सब्जेक्ट, इससे अलग कोई सेकंड सब्जेक्ट हो सकता है भाई, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और यदि हम बात करें टीजीटी साइंस की तो क्या होगा, बैचलर डिग्री इन साइंस विद एनी ऑफ द 2 फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, कोई भी 2 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। ठीक है, तो मतलब यदि आपके पास ये सब्जेक्ट हैं देन यू आर एप्लीकेबल फॉर टीजीटी साइंस। ओके, इससे अलग क्या चाहिए भाई, इसके अंदर इससे अलग चाहिए हमें क्या, बीएड होनी चाहिए, द वेरी फर्स्ट थिंग। ठीक है, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड
पास इन द स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, या तो आपने स्टेट का कोई टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया हो, और सीटेट आपने यदि किया है, जी हाँ, सीटेट जो है पास होना वो अनिवार्य किया गया है, किसके लिए, केवल टीजीटी के लिए, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 ही तो होते हैं, ठीक है। कंडक्टेड बाय सीबीएसई इन द अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द एनसीटी फॉर द पर्पज, है ना। और भाई प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश तो है ही, ठीक है। तो भाई होपफुली आपने जान लिया होगा ईएमआरएस के बारे में। इससे रिलेटेड यदि आपके और भी कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, आपका आंसर जरूर दिया जाएगा। और मैं फिर से याद दिला रहा हूं, ये जो साल है इसमें बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं, अपनी तैयारी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बनाए रखना है। जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाती, तो मंजिल यकीन मानिए बहुत जल्दी मिलेगी। तो बने रहिए राइस स्मार्ट टीम के साथ, जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।